हरे कृष्णा। तो इसके बारे में बता रही हैं कि अद्री, ये जो अद्री है, ये जो पर्वत है अबलाहा, सखियो हरिदास वरियो, ये भगवान के जितने भी सेवक हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन। यथ, क्योंकि क्यों क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राम कृष्ण चरण स्पर्शहा प्रमोदहा। तो जो राम कृष्ण मतलब राम बलराम के लिए यूज हुआ है, इसलिए ना राम जो शब्द है खाली बलराम के लिए भी होता है राम। तो राम कृष्ण चरण, बलराम कृष्ण के जो चरण हैं स्पर्श, वो इस गोवर्धन को स्पर्श करते हैं। प्रमोदहा, जुबिलेंट। पहले एक बार इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, समझने में आसान रहेगा। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ये सर्वश्रेष्ठ है सारे भक्तों में। हे सखियों, ये जो पर्वत है ये कृष्ण बलराम को सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? खाली कृष्ण बलराम को नहीं, उनके साथ साथ बछड़ों को, गायों को, और जो गोप हैं उनको सभी तरह की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब देता है गोवर्धन। जैसे कि पीने के लिए पानी, और बहुत नरम नरम घास, गुफाएं, फल, फूल और सब्जियां। इस प्रकार ये जो पर्वत है भगवान का इस प्रकार वो आदर करता है, भगवान की पूजा करता है। इस तरह से उसकी पूजा ऐसे है। और भगवान कृष्ण बलराम के चरण कमल को छूने के कारण ये गोवर्धन बहुत उज्जवल हो जाता है, इतना सुंदर दिखाई देता है क्योंकि भगवान के चरण कमल इसको छूते हैं, भगवान पे चलते हैं ना। तो ये इसका अनुवाद है, अब हम इसको पढ़ रहे हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, प्रमोदा मतलब बहुत आनंद में, बहुत आनंद में नजर आता है, वो आनंद में रहता है। प्रमोद, जुबिलेंट, बहुत सुखी लगता है। मानम, भगवान को मान देता है। तनोती, कैसे देता है? तनोती, देता है कुछ, कैसे देता है? विद गोगणिया, गौओं के साथ में, और उनके साथ में जो बछड़े हैं, गोप ग्वाले हैं, उन सबको भी देता है। यो तयोर यत, उन सबको देता है। क्योंकि क्या क्या? पानिया, पानी, पानी देता है। और सुयवस, 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 सुयवस का मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ममता माता जी आपका माइक खुला गया है, आप शांति से बैठ जाइए, ध्यान से आप सुनिए क्या कर रहे हैं। आपका माइक बंद कर रहा हूं। सुयवस, बहुत नर्म घास। कंदर, कंदर मतलब गुफाएं देता है। और कंद मूलहा, खाने के लिए सब फल फ्रूट, कंद मूल, ये सब गोवर्धन के बारे में लिखा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि हरिदास वरियो, ये भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गोवर्धन की सेवा करने से हमारी भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि भगवान खुश होते हैं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने में। और गोवर्धन तो मौजूद है हमेशा के लिए। इसलिए गुरु गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो ये तो बाद में इसका ट्रांसलेशन भक्तों ने किया है, प्रभुपाद के शिष्यों ने। तो ये श्लोक उसमें भी आया है चैतन्य चरितमृत में,
मध्य लीला में 18.34 में, वहां भी पढ़ेंगे हम लोग। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गुरु परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हैं। उनकी लीलाएं, उनकी जो टीकाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं और रसिक वाली हैं, और वो रहस्यों को बहुत प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत का जो ऐश्वर्य है वो ऐसे है। तो वो इनका मतलब बता रहे हैं अपने शब्दों में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हर शब्द का एक नया रहस्य खोलते हैं। तो वो कहते हैं पानी का मतलब है, पानी का मतलब खाली पानी नहीं है। पानी का मतलब है बहुत सुगंधित ठंडा पानी जो गोवर्धन के झरनों से गिरता है, जिसको कृष्ण बलराम पीते हैं और अपने चरण और मुख को धोते हैं। गोवर्धन और भी पेय पदार्थ देता है। पानी का मतलब खाली पानी नहीं है, जैसे कि शहद और आम का जूस और पीलू का जूस। तो ये 3 चीज आ गई, आम का जूस, पीलू का जूस और शहद। आप कहेंगे अभी तो नहीं दे रहा, अभी तो हम जाते हैं गोवर्धन पे कुछ भी नहीं मिलता, पानी बॉटल से पीना पड़ता है। तो अभी क्या है, कलयुग के लोगों के लिए वो सारा वृंदावन ब्रिज ही ढका हुआ है। तो अभी तो लोग वहां पे सब पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो भगवान ढक लेते हैं ना। भगवान कहते हैं मूढ़ा, जो मूढ़ा अयम न जाना थी, मूढ़ व्यक्ति नहीं, मूर्ख व्यक्ति नाहम प्रकाश है मूढ़ा, मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो गोवर्धन तो भगवान ही है और ब्रज भी भगवान का दूसरा रूप है। तो पूरा ब्रज भगवान ने ढक लिया है। ब्रज में ना कहीं झरने दिखाई देते हैं, जो वर्णन आता है शास्त्र में कुछ है ही नहीं वहां पे अभी। तो सुयवस का मतलब है दूर्वा घास। सुयवस कौन सी घास? दूर्वा घास। दूर्व होती दूर्वा घास। वो किस लिए होती है दूर्वा घास? वो जो अर्घ, जब हम धार्मिक कुछ करते हैं, अर्घ वगैरह देते हैं भगवान को, तब वो घास यूज करते हैं। गोवर्धन और भी घास देता है जो बहुत सुगंधित होती हैं, नर्म होती हैं, और वो गायों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, टू द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ काउस, जिससे दूध बहुत ज्यादा बनता है और गायों की शक्ति बढ़ती है, ऐसी घास भी गोवर्धन देता है। इस प्रकार ये जो घास है, ये जो दिव्य है, गऊ वगैरह है, उनको फीड करने के लिए है। कंदर रिफर्स टू द केव्स, और जो गुफाएं हैं उनका मतलब है कि जहाँ पे कृष्ण बलराम और उनके मित्र खेलते हैं वो गुफाएं हैं, और जहाँ पे लेटते हैं, आराम करते हैं। तो ये जो गुफाएं हैं ये बहुत सुख देती हैं। जब मौसम बहुत गर्म हो या ठंडा हो, ठंडी में गर्म रहती हैं और गर्मी में ठंडी होती हैं, या जब वर्षा हो रही हो। तो ये कंदर का मतलब है। सूर्यवश का मतलब है एक बहुत ही अच्छी घास, और पानी का मतलब है बहुत सारे पेय पदार्थ। तो गोवर्धन also features soft roots for eating। तो गोवर्धन का और क्या देते हैं वो, बहुत जड़ें, मतलब जड़ी, जैसे मूली गाजर, जिनकी जड़ों में आता ना ये, तो ऐसे अलग अलग तरह की जड़ें हैं। चुकंदर हो गया, ऐसे इसमें नहीं लिखा है लेकिन हम तो जानते भी नहीं ऐसी ऐसी जड़ें होंगी। तो ऐसे जब फल हैं, जो सब्जियां हैं, वो खाने के लिए देता है, बहुत सॉफ्ट रूट्स। और खाली ये नहीं देता है, और सुनिए, और ज्वेल्स फॉर ऑर्नामेंटिंग द बॉडी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको खोल रहे हैं रहस्य को आगे। शरीर के लिए सारे गहने, जो हीरे जवाहरात है, वो भी गोवर्धन देता है। और लेटने के लिए बहुत फ्लैट स्थान, जहाँ पे बिल्कुल नरम नरम बेड के जैसा, ऐसी जगह भी गोवर्धन में है बैठने के लिए,
फ्लैट प्लेसेस पर बैठने के लिए, और लैंप्स भी हैं। वहां पे रात को लीला होगी तो कैसे होगी, तो अपने आप ही लाइट है उसमें, आपको बल्ब लाइट की जरूरत नहीं है, टॉर्च की। लैंप और मिरर भी हैं, ऐसे ऐसे पत्थर हैं जो अपने आप में से लाइट निकालते हैं नहीं। और ग्लिस्टनिंग वाटर एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेस, ग्लिस्टनिंग वाटर और दूसरे भी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, वो भी सब देते हैं। हरे कृष्णा। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वृंदावन की यात्रा की, और सभी जीवों को वहां पे सुख दिया, चाहे वो चर हो या अचर हो, अपनी दृष्टि पात्र से। और भगवान ने सबको, खुद भी भगवान ने बहुत आनंद उठाया, हर चीज को देखा। इस प्रकार भगवान गौरंगा ने वृंदावन में यात्रा की। करेक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया आनंद में, परंतु जब वो आरती ग्राम में पहुंचे तो उनकी चेतना जाग गई। भगवान तो बिल्कुल आनंद में झूम रहे थे, जब आरती ग्राम में पहुंचे तो भगवान की चेतना जाग गई। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों से पूछा, अरे राधा कुंड कहाँ है? कोई भी उन्हें बता नहीं पाया कि राधा कुंड कहाँ है, और जो उनके साथ ब्राह्मण था उसको भी नहीं पता था राधा कुंड। उस समय राधा कुंड सब छुप गया था। छुप गया था मतलब वो सब, पूरा वृंदावन ये सब मुस्लिमों ने खत्म कर दिया था। ये चैतन्य महाप्रभु ने आके राधा कुंड की द्वारा खोज की थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा राधा कुंड कहाँ है, कोई नहीं बता पाया। फिर भगवान समझ गए कि राधा कुंड, दैट द होली प्लेस वाज नो लॉन्गर विजिबल, अभी राधा कुंड वहां पे नहीं था। हालांकि राधा कुंड भगवान कृष्ण के साम जब थे यहाँ पर तो तब प्रकट हुआ था राधा कुंड और श्याम कुंड, लेकिन बीच में फिर वो सब ढक गया। जैसे कि अभी भी धीरे धीरे बताते हैं, गोवर्धन भी ढक जाएगा कुछ समय के बाद, जो फिर घोर कलयुग आ जाएगा, गोवर्धन भी यमुना भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी है तो बना लो काम। तो किंतु भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने राधा कुंड को फिर खोजा, और श्याम कुंड को भी, दो खेतों में, चावल के खेत थे, पैडी फील्ड्स। देयर वाज ओनली अ लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी था, और भगवान ने उसी में स्नान किया। भगवान ने राधा कुंड गोवर्धन को खोजा था, और राधा कुंड और ये सॉरी श्याम कुंड ये गोवर्धन के बिल्कुल निकट है ना। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दो छोटे छोटे तालाबों में स्नान किया है, जो बिल्कुल उन खेतों के बीच में थे, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने फिर अपनी प्रार्थनाएं की श्री राधा कुंड को। भगवान तो समझ गए कि यही है राधा कुंड। तो अभी जहाँ पे राधा कुंड है, सोचो यहाँ पे खेत थे अभी 500 साल पहले, है ना, जहाँ पर अभी तो वहाँ पे कितना नगर बसा हुआ है, लोग बसे हुए हैं, कितना कुछ है। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वहाँ पे केवल खेती खेत थे, कुछ भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। ऐसे समय के प्रभाव से चीजें लुप्त हो जाती हैं, और जब भगवान के भक्त आते हैं तो भगवान की महिमा, भगवान के तीर्थ स्थल, भगवान के ग्रंथ, भगवान के रूप गुण लीला पूरी दुनिया में वो प्रकट कर देते हैं। तो भगवान ने यही किया, भगवान भक्त के रूप में आए हैं। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने प्रेयर कैसे की कि सारी गोपियों में राधा रानी सबसे प्रिय हैं। उसी प्रकार राधा कुंड, सारे जितने भी झीलें हैं, पौंड तालाब है, उनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है भगवान को? ये भगवान को राधा कुंड बहुत प्रिय है, क्योंकि ये जो राधा कुंड है श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। ये भगवान बोल रहे हैं, सब गोपी है तेरा था कृष्ण रा प्रियसी, ताचे राधा कुंड प्रिय प्रिया रस रसी।
तो राधा कुंड बहुत प्रिय है भगवान को। ऐसे ही आगे कहते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। ये पद्म, अब देखो भगवान जब भी बोलते हैं ऐसे नहीं है कुछ भी बोल दिया मुंह से निकाल दिया जो मन में आया। भगवान यहाँ पर ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है ये बात, ये ऐसी बना नहीं रखा है। अब ये पद्म पुराण में श्लोक कोट कर दिया उन्होंने, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीसु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। अब श्रीमती राधा रानी के बारे में पुराणों में दिया हुआ है, श्रीमती राधा रानी भगवान को सबसे प्रिय हैं, अत्यंत वल्लभा विष्णु। इसलिए विष्णु और कृष्ण का नाम पर्यायवाची यूज होता है। यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिका संगे जले जले केली करे तीरे रास सरंगे। भगवान ने कहा यही है वो कुंड जहाँ पे भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में लीलाएं करते थे और रास डांस करते थे। इसके किनारे पे भी रास डांस होती है। हैव ए रास डांस ऑन द बैंक, राधा कुंड। वास्तव में भगवान कृष्ण बहुत आनंद, लाइक दैट ऑफ श्रीमती राधा रानी टू हूवर प्लेस इन दैट रिवर सिंस कि जो भी श्रीमती ये राधा कुंड में स्नान करता है तो जैसे भगवान श्रीमती राधा रानी को आनंद देते हैं उस भक्त को भी देते हैं। से कुंडे ये एक बार करे स्नान तान रे राधा सम प्रेमा कृष्ण करे दान। अभी देखो यहाँ पर आप कोई पढ़ेगा तो सीधा जाके कुंड में कूद जाएगा, लेकिन हमें गुरुओं के माध्यम से शास्त्रों को समझना होता है। अब ये तो लिखा है साफ साफ, लेकिन ये क्वेश्चन आता है किसके लिए लिखा है। सारे श्लोक हर व्यक्ति के लिए नहीं होते, समझ रहे हैं। ये तो बात चल रही है महाप्रभु भाव में बता रहे हैं, और लेकिन ये सोचना है कि मेरे लिए है क्या ये, नहीं। जैसे कि मेडिकल स्टोर में अगर ये दवाई बिल्कुल इतनी उत्तम है लेकिन आपको सूट नहीं करेगी भाई, आपके लिए नहीं है। तो हम जैसे भक्तों को राधा कुंड में जाके बस प्रभुपाद ने कहा 3 ड्रॉप सर पे डाल दो, लेके पूजा करो प्रणाम करो बस। हम अपने पैरों को उस पर कैसे डाल सकते हैं अंदर, हमारी वो नहीं है योग्यता। तो इसलिए सीधा पढ़ के कोई गुरुओं से पूछना पड़ता है इस श्लोक का हमारे लिए क्या मतलब है, मेरे लिए ये है कि नहीं है। तो आगे बता रहे राधा कुंड का जो आकर्षण है तो इतना है जैसे कि श्रीमती राधा रानी, उसी प्रकार राधा कुंड की जो महिमा है इतनी ही है जितनी कि श्रीमती राधा रानी की है। कुंडेरा माधुरी ये न राधा रे मधुरिमा कुंडेरा महिमा ये न राधा रा महिमा। तो यहाँ पर चलेगा ना, ये सब चले जा रहा है। फिर भगवान आगे वो गिरि गोवर्धन की महिमा बताएंगे। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है, गोविंद लीलामृत में लिखा है कि ठीक है, ये वही बात लिखी है जो भी हम पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ टाइम की वजह से। आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। आज के दिन ये सब सब नेट पे भी दिया हुआ है आजकल ना, ये सब मैं नेट से ही पढ़ता हूँ। ये साइट है, देख लीजिए, आपका लिंक भी इसमें वेदा बेस डालेंगे तो मिल जाएगा, vedabees.io। फिर अपने आप सारी किताबें खुल जाती हैं प्रभुपाद जी की, कोई भी आप पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार राधा कुंड को प्रार्थनाएं की। जब प्रार्थनाएं करते हैं ना किसी से भी तो पहले उनकी महिमा का गान करते हैं कि आप कितने महान हैं प्रभु। तो जैसे राधा, अभी प्रार्थना में क्या किया है, राधा कुंड कितनी महान है, राधा कुंड इतनी है जितने श्रीमती राधा रानी। और फिर ये कहते हैं भगवान से कि भगवान आपने मुझ पर कितनी कृपा करी। आप भगवान की स्थिति का वर्णन करना, उनके गुणों का, उनके रूप का नहीं, भगवान की लीला है, उनका वर्णन करने के बाद फिर ये बताओ भगवान आपकी मुझ पर कितनी कृपा है, मैं कितना नीच हूँ, ये करना चाहिए। और फिर जो आपको चाहिए भगवान से वो मांगना चाहिए, और मांगना भक्ति ही चाहिए। ये प्रभु मेरी हेल्प करो। तो जिसको बहुत समस्या कोई आए तो नरसिंह देव को याद करो, भगवान तुरंत हेल्प करते हैं।
आप नरसिंह देव की आरती करिए और तुलसी भगवान नरसिंह देव को दीजिए, आपकी समस्याओं को वो सॉल्व कर देंगे। क्योंकि भक्ति में विघ्न आ रहे हैं, भक्ति विघ्न नाशक है नरसिंह देव। तो प्रार्थना में 3 एलिमेंट होते हैं। भगवान का गुणगान करना चाहिए पहले, यानी सीधा जाके प्रभु ये दे दो वो दे दो, नहीं। फिर भगवान कितने दयालु हैं और मुझ पे भी कितनी कृपा कर रहे हैं, और प्रभु मैं फिर फंस गया, मुझसे नहीं हो रहा है। तो प्रार्थना करने से भगवान फिर विघ्नों को हटा देते हैं। तो ये भगवान को अच्छा लगता है कि भक्त उनके पास जाए, प्रार्थना करे, प्रभु खुश होते हैं। क्योंकि संबंध है ना, प्रेम का संबंध है जीव का भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार राधा कुंड से प्रार्थना की और भगवान इतने आनंद में, बिल्कुल बहुत आनंद में आ गए भगवान, भाव प्रकट हो गए, भगवान नाचने लगे। भगवान को मैं ये सोच रहा था कि भगवान को कीर्तन की जरूरत नहीं पड़ती नाचने के लिए। नहीं, मृदंग करताल लगे क्या हो, भगवान कहीं भी नाचने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं जिसके अंदर भक्ति है ना, वो हमेशा आनंद में रहता है वो। हम कहीं भी रोने लग जाते हैं ना, कहीं भी कुछ ढूंढ लेते हैं, इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, प्रभु दिमाग खराब कर दिया ना। हम कहीं भी कुछ ना कुछ ढूंढ के रखते हैं, कुछ दिमाग खराब करने की चीज। रोज हमारे पास कुछ होता है, आज मैं इसलिए उदास हूँ, इसलिए उदास था, सब हमने इकट्ठा कर रखा है कचरा। और भगवान ढूंढ रहे हैं, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, आनंद में नाच रहे भगवान। अभी भी नाच रहे थे थोड़ी देर पहले ही, तब भगवान को होश आया था उस गाँव में जाके, फिर नाचने लगे। और भगवान फिर कृष्ण की लीलाओं को याद करने लगे राधा कुंड पर ही। यही मत स्तुति करे, स्तुति करे ना, स्तुति मतलब गुणगान, स्तुति करे प्रेमा आविष्ट हना, तीरे नृत्य करे कुंड लीला नरिया। तो भगवान फिर लीलाओं का स्मरण करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं अपनी आचरी भक्ति। भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं, कैसे भक्ति सिखाऊं, अपनी आचरी भक्ति सिखाऊं। भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं भक्ति कैसे करनी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपने शरीर को वो तिलक लगाना शुरू कर दिया। तो राधा कुंड का जो मिट्टी थी उससे भगवान ने तिलक किया। और फिर बलभद्र थे ना साथ में, बलभद्र की सहायता से उन्होंने वहां से कुछ मिट्टी ली अपने साथ में, राधा कुंड की मिट्टी ले ली तिलक करने के लिए। और राधा कुंड से चैतन्य महाप्रभु फिर कहाँ गए, सुमन लेक में गए। आप जो भक्त आज गोवर्धन बना रहे हैं, उसमें आप नेट से किसी भक्त की हेल्प लेके ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाएं वहां पे ना, कि यहाँ पे ये है, ताकि भक्त जब परिक्रमा करेंगे उनको सिमरन हो, हम राधा कुंड का वो कर रहे हैं। और श्याम कुंड आएंगे, मनसा क्या है, मानसी गंगा आएंगी, पुंसरी का लोटा, और वहाँ पे सारा कुछ जो भी है ना। और उद्धव जी का जो स्थान है वहाँ पे, वो लता के रूप में है, जहाँ पर वो मंदिर भी है, वो सब दिखाना उसमें गोवर्धन में। और जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को देखा वहां से, तो भगवान आनंद में पागल हो गए। देखते ही गोवर्धन को, गिरी गोवर्धन देखी हिला विवल विवल हो गए भगवान। देखना किसी व्यक्ति को, जैसे कोई अपने माता छोटे से बच्चे को उसको खो जाए मिल जाए तो कितना खुश होगी वो, और उसके आंसू निकल पाते हैं बच्चे के लिए ना, कितना प्रेम होता है माँ का बेटे से। तो ऐसे इतना भगवान विवल हो रहे हैं देख के ही, इतना प्रेम है गोवर्धन से। तहाँ गोवर्धन देखी हिला विवल, तभी चली अला प्रभु सुमन सरोवर। तो सुमन सरोवर पड़ता है वहां पे ना, लेक, गोवर्धन से जस्ट पहले। तो भगवान फिर वहां से राधा कुंड देख रहे हैं ना, राधा कुंड से ऐसे जा रहे हैं, फिर गोवर्धन आ गया। तो भगवान ऐसे वृंदावन में घूम रहे हैं। तो भगवान ने जब गोवर्धन को देखा तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, सीधा जमीन पर लेट गए डंडे की तरह। और भगवान ने वहां से एक एक छोटा सा कंकड़ लिया, उसको गले से लगाया, और बिल्कुल पागल हो गए। पत्थर, गोवर्धन का टुकड़ा लिया वहां से एक पत्थर, उसको गले से लगा लिया ऐसे करके।
गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला आलिंग्या हैला उन्मत्त। एक शिला ले लिया वहां से, उसको आलिंगन कर रहे हैं शिला को चैतन्य महाप्रभु। फिर भगवान बिल्कुल प्रेमामत्त हो गए और भगवान फिर एक गोवर्धन गांव में पहुंचे। गोवर्धन गांव आगे है, गोवर्धन पर्वत के पास गोवर्धन गांव। प्रेमामत्त चली अला गोवर्धन ग्राम, हरि देव देखी तहाँ हैला प्रणाम। तो वहां पे एक भगवान का विग्रह है जिनका नाम है हरिदेव। भगवान ने हरिदेव को फिर प्रणाम किया गोवर्धन गांव में। गोवर्धन गांव में क्या है, हरिदेव नाम के विग्रह है, मंदिर है, उनको प्रणाम किया। तो यहाँ बता रहे हैं हरिदेव कौन है, ये नारायण का ही अवतार हैं और उनका जो स्थान है वो कहाँ पर है, इज ऑन द वेस्टर्न पीटल ऑफ द लोटस ऑफ मथुरा। तो मथुरा का जो धाम है ना, ऊपर के जो भगवान का धाम, वहां पे जो पश्चिम वो है, वहां पर जो पंखुड़ियां है ना ऐसे धाम को, वहां पे स्थान है इनका। हरिदेव नारायण आदि प्रकाश तो बता रहे हैं, तो उनका विग्रह यहाँ पर है। तो भगवान फिर क्या हो गए, वहां पर प्रेम में उन्मत्त हो गए चैतन्य महाप्रभु। फिर वहां पर भी डांस करने लगे। वो डांस ना अपने आप ही होता है, जब व्यक्ति आनंद में आता है, कोई अरे अरे आनंद आ गया तो भाई क्या है, अपने आप ही करते हैं, अरे वाह वाह क्या बात है, ये डांस ही तो हो रहा है ऐसे, प्रभु मजे आ गए बिल्कुल। तो डांस करता है ना व्यक्ति जब आनंद आता है। हमको तो असली आनंद नहीं आता है तो डांस नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान तो जगह जगह डांस करते हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने हरिदेव विग्रह के सामने भी ये नृत्य किया और ये भगवान की अद्भुत लीलाएं सुनने पर सारे लोग उनको देखने आए। भगवान जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य, अरे भाई कौन है ये व्यक्ति, इतने आनंद में झूम रहा है, नाच रहा है, भगवान को तो होश नहीं है। नहीं, हरिदेव आगे नाचे प्रेमा मत हैया, सब लोग देखते आइला आश्चर्य सुनिया। चैतन्य महाप्रभु के अंदर पूर्ण भक्ति विकसित है, नहीं राधा रानी के भाव में है। तो प्रभु आगे क्या कर रहे हैं फिर, प्रभु प्रेम में सौंदर्य देखी लोके चमत्कार, हरिदेवेरा भृत्य प्रभुरा करीला सत्कार। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम और उनकी सुंदरता देखी, महाप्रभु की सौंदर्य देखी, प्रेम और सौंदर्य है, तो वहां के जो पुजारी हैं जो हरिदेव की सेवा में है, उन्होंने महाप्रभु का बहुत स्वागत किया पुजारियों ने। फिर ब्रह्म कुंड पर भट्टाचार्य ने भगवान के लिए प्रसाद बनाया, भोग बनाया एट ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड आ गए और भगवान ने वहां पर स्नान लेने के बाद ब्रह्म कुंड में अपना दोपहर को लंच प्रसाद लिया। भगवान लगता है एक ही बार प्रसाद पाते थे, लंच नहीं, ऐसा लगता है ना, हमेशा लंच की बात आती है, लंच प्रसाद। क्या लिखा है, एक मिनट, प्रभु भिक्षा कैला, ब्रह्म कुंड स्नान करी प्रभु भिक्षा कैला। भगवान ने फिर वहां पे प्रसाद पाया। भट्टाचार्य ब्रह्म कुंडे पाक यन कैला, तो भट्टाचार्य बनाता था भगवान के लिए प्रसाद। और उस रात भगवान फिर हरिदेव के मंदिर में रुक गए। और भगवान रात में क्या किया, भगवान को रात में कुछ दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हैं भगवान, चैतन्य महापुरुष सोच रहे हैं, रात में सोच रहे हैं कि मैं तो कभी गोवर्धन पर्वत पे ऊपर चढ़ूंगा नहीं, तो फिर मैं गोपाल राय के दर्शन कैसे करूंगा। गोपाल है ना ऊपर, गोपाल का विग्रह, गोवर्धन पर तो मैं चढ़ूंगा नहीं, तो फिर दर्शन कैसे करूंगा। गोपाल राय ला दर्शन के मना पाईबा, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं सकते ना आप। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं भगवान के ऊपर कैसे चढ़ूंगा। तो इस प्रकार सोचते हुए भगवान चुप हो गए। और फिर क्या हुआ, भगवान गोपाल तो समझ गए चैतन्य महाप्रभु क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, किचु भांगी उपायला, एक ट्रिक, एक चालाकी चली, खेली गोपाल भगवान ने। गोपाल का विग्रह है ना ऊपर,
तो गोपाल भगवान क्या कर रहे हैं देखिए अभी। वो गोवर्धन से नीचे आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए बातचीत करने के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर चढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो अपने आप को भगवान के भक्त रूप में देख रहे थे कि भक्त भगवान के ऊपर कैसे चढ़ सकता है। तो गोपाल फिर आ गए भगवान के पास और भगवान से एक बात कर रहे हैं वो। तो वहां पे जो भी निवासी हैं वो सब राजस्थान से हैं, इसमें लिखा है। अन्नकूट नाम है गृह में गोपाल स्थिति, गोपाल की विग्रह वहां पर है, विग्रह के बारे में बता रहे हैं। तो समय तो ये चलता जाएगा, मेरे को रोकना पड़ेगा ना शायद। तो आप देख रहे हैं कितना खजाना है हमारे पास। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, जहां तक मुझे आशा है। तो एक व्यक्ति जो उस गांव में आया और उन्होंने निवासियों को बताया कि अभी आपके गांव में कुछ तुर्क के सैनिक आने वाले हैं और वो अटैक करने की तैयारी में है, आक्रमण करने की तैयारी में है। ऐसे व्यक्ति गांव में आया और उसने सूचना दी। इसलिए आज रात को ही इस गांव को छोड़ के भाग जाओ और यहाँ पे किसी व्यक्ति को भी मत रहने दो, और इस विग्रह को भी ले जाओ, क्योंकि कल मुस्लिम के सिपाही यहाँ पे आएंगे। ये सुनने के बाद सारे गांव वाले चिंतित हो गए। उन्होंने गोपाल विग्रह को लिया और उनको एक गांथुली गांव में रख दिया। और जो गोपाल के विग्रह थे वो तो ब्राह्मण के घर में थे, और उनकी जो पूजा थी वो चुपचाप चल रही थी। हर व्यक्ति वहां से भाग गया और इस प्रकार अन्नकूट का गांव बिल्कुल खाली हो गया। तो मुस्लिमों के डर के कारण गोपाल विग्रह जो थे एक स्थान दूसरे स्थान पर उनको ले जाया गया, और इस प्रकार वो उस टेम्पल को छोड़ने पर गोपाल कभी कभी वो झाड़ियों में रहते थे और कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव में, क्योंकि लोग उनको बचा रहे थे मुस्लिमों से। इस प्रकार इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु ने स्नान लिया मानसी गंगा में। मानस गंगा लिखा, मानस गंगा, मानसी मानस लिखा है। और भगवान ने गोवर्धन हिल की परिक्रमा करी, गोवर्धन पर्वत की। तो गोवर्धन को देखने से ही चैतन्य महाप्रभु फिर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए, और फिर इस प्रकार नाचते हुए उन्होंने ये श्लोक बोला, जिस श्लोक हमने पढ़ा था। ये चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा था श्लोक, भागवतम वाला, जो गोपियों ने बोला द्वापर में, जब गोपियां गुणगान कर रही थी भगवान के वंश की। वही श्लोक चैतन्य महाप्रभु तो भागवत में ये बोला। तो ये श्लोक यहाँ से आया था जो हमने पढ़ा आज। हंता अयम अद्रि अबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सहा गो गणिया तयोर्यत, पाणिया सुवसा कंदर कंद मूला। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ये ना, क्या क्या है गोवर्धन में, कंदर कंदर मूला। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर गोविंद कुंड में स्नान किया, और जब वो वहां थे उन्होंने सुना, उनको पता लगा कि गोपाल विग्रह तो गोवर्धन ग्राम को छोड़ के जा चुके हैं। गोविंद कुंड में है ना, एक्चुअली वहां पे है ना ये गोपाल बेटी, गोविंद कुंड। चैतन्य महाप्रभु तब उस गथुली गांव में गए और गोपाल विग्रह के उन्होंने दर्शन किए, और वो प्रेम में उन्मत्त होकर वो वहां पर भी कीर्तन और डांस करने लगे। कीर्तन नर्तन, प्रेम आवेश, प्रेम में होके। तो असली कीर्तन तो प्रेम के बाद ही होता है वैसे। As soon as the Lord saw the beauty of the गोपाल deity, भगवान ने जैसे ही गोपाल विग्रह की सुंदरता को देखा तो वो प्रेम में फिर उन्मत्त हो गए
और उन्होंने फिर एक श्लोक बोला और कीर्तन किया, और पूरे दिन भर कीर्तन किया, रात जब तक हो गई, पूरा जब तक दिन भर कीर्तन किया। देखो, यही श्लोक पढ़ी नाचे हैला दीन शेष। देख रहे हैं आप, जैसे चैतन्य महाप्रभु। और ये काफी इसमें बता रहे हैं। और समय नहीं है ना हमारे पास, तो सब पढ़ने के लिए चाहिए समय। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मे द लेफ्ट आर्म श्री कृष्ण हुज आईज आर लाइक द petals of lotus flower always protect you। ये भक्ति रसम सिंधु में से है कि भगवान ने उल्टे हाथ पे जिससे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वो हाथ आपकी हमेशा रक्षा करे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला, उल्टा हाथ जो भगवान का है, वो हाथ आपकी हमेशा रक्षा करे। ये भक्ति रसम सिंधु में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 3 दिन तक गोपाल विग्रह के दर्शन किए। चौथे दिन भगवान रिटर्न टू हिज ओन टेम्पल। फिर चौथे दिन वो जो विग्रह है वो अपने ही मंदिर में वापस चली गई। तो ये तो भगवान ने लीला करी थी। गोपाल विग्रह, आप कहते हैं विग्रह में कुछ नहीं है, विग्रह बिल्कुल साक्षात भगवान होते हैं। भगवान के जो विग्रह होते हैं, देख रहे हैं, वो सब लीलाएं करते हैं वो भक्तों के साथ। और विग्रहों के दर्शन में कितनी रुचि है महाप्रभु की। 3 दिन तक दर्शन करते रहे। तो विग्रह बहुत सुंदर होते हैं, जिनकी भक्ति होती है उनको दिखाई देते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर गोपाल के साथ साथ गए और उन्होंने कीर्तन किया, नृत्य किया, और फिर बहुत बड़ी भीड़, उन्होंने भी कृष्ण कृष्ण हरि हरि शब्दों का गुंजन किया भगवान के साथ में। तो गोपाल फिर विग्रह वापस मंदिर में आ गए और चैतन्य महाप्रभु फिर लेकिन पर्वत के नीचे ही रहे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की इच्छाएं गोपाल विग्रह ने संतुष्ट कर दी। तो भगवान सब इच्छाएं पूरी करते हैं भक्तों की, नहीं हमें पता नहीं लगता है, भगवान अरेंजमेंट करते हैं सारा। तो भगवान गोपाल का यही तरीका है अपने भक्तों के साथ दया दिखाने का। ये देखकर सारे भक्त वो सब भी पागल हो गए भक्ति में, प्रेम के कारण सबको प्रेम आ गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो गोपाल को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, परंतु वो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए गोपाल ने कुछ चालाकी से वो खुद ही नीचे आ गए। नहीं, इस प्रकार कुछ बहाना करके गोपाल कभी कभी हैं, ये जो ये वन की झाड़ियों में भी रहते हैं और कभी कभी गांव में रहते हैं। वन हु इज ए डिवोटी कम टू सी द डिवोटी, लेकिन जो भगवान का भक्त है वही वहां पे उनके दर्शन करने जाता है। ओके, सो दोनों भाई रूप और सनातन भी कभी भी पर्वत पर नहीं चढ़े गोवर्धन के ऊपर। उनको भी गोपाल ने एक बार इंटरव्यू दिया था, रूप सनातन को भी बताया। तो रूप गोस्वामी मथुरा में रहे थे, 1 महीना वहां पे दर्शन किया था। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रहे और उनके साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, और लोकनाथ दास गोस्वामी भी थे, ये बता रहे हैं। और भूगर गोस्वामी, जीव गोस्वामी, यादव आचार्य, गोविंद गोस्वामी आल्सो, ये सब भी थे उनके साथ में। और उनके साथ में उद्धव दास भी था, और नारी सब लोग थे। देख रहे हैं आप, पूरा वर्णन कर रहे हैं बाद में महाप्रभु के भक्तों ने क्या क्या किया है। तो ऐसे सबके साथ में उन्होंने भी दर्शन किया था गोपाल विग्रह का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मतलब
गोपाल विग्रह मथुरा चले गए थे रूप गोस्वामी दर्शन देने के लिए।